अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से स्टूडेंट्स के खासे क्वेश्चंस हैं और उसकी रीज़न यही थी कि पंजाब बोर्ड्स और फेडरल बोर्ड की पॉलिसी वाज़ेह नहीं थी, लेकिन आज दोनों बोर्ड्स की पॉलिसी मुकम्मल तौर पे वाज़ेह हो गई है। फेडरल बोर्ड ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे एक FAQs शेयर किए जिसमें उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए गए। इसके पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से एक मुकम्मल पॉलिसी जो है वो सामने आ चुकी है। इन दोनों के हवाले से आपको बताएंगे सिलेबस क्या होगा, उसके मज़ामीन कौन से होंगे और क्या एक मज़मून आप अगर इम्प्रूव करते हैं तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, एडमिशन अपडेट्स, स्कॉलरशिप्स आपको टाइमली मिल सकें। तो सबसे पहली बात जो स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से है उसमें ये है कि इसके मज़मून कौन से होंगे और सिलेबस कौन सा होगा। तो वो तो क्लियर है, हमने पहले भी आपको बताया था कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही सिर्फ एग्ज़ाम्स होंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और शॉर्ट सिलेबस ही आपका फॉलो किया जाएगा जो स्मार्ट सिलेबस था। जिस तरह के एग्ज़ाम्स का पैटर्न सेम होगा जो कि एनुअल एग्ज़ाम 2021 का था। अब ये दूसरी अहम बात यह है कि क्या ये इम्प्रूवमेंट का चांस कंसीडर होगा या नहीं होगा। तो पंजाब बोर्ड्स में जब एक बोर्ड के नुमाइंदे से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि ये स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं और ये ऐसा इम्प्रूवमेंट कंसीडर नहीं होगी स्टूडेंट की। यानी अगर स्टूडेंट बाद में चाहे तो दोबारा अपना इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकेगा और इसी तरह ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एनुअल एग्ज़ाम्स 2021 में इम्प्रूवमेंट की थी तो वो भी अब दोबारा इस चांस को अवेल कर सकते हैं और स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। तो ये बात तो बहुत क्लियर है पंजाब बोर्ड्स के हवाले से कि ये इम्प्रूवमेंट का चांस आपका अवेल नहीं होगा, आपके पास रहेगा। और अगर आपने पहले अवेल कर लिया हुआ है एनुअल एग्ज़ाम्स 2021 में तो दोबारा भी आप स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। फेडरल बोर्ड के हवाले से जो उन्होंने आज एक पोस्ट शेयर की FAQs की, उसमें वो आपके सामने है, लेकिन उसमें बेसिकली दो चीज़ों को ही एड्रेस किया गया। नंबर 1 पे कि अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करते हैं तो क्या पार्ट 1 के भी सब्जेक्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे, तो उसका आंसर था यस। यानी अगर आपका एग्ज़ाम्स तो सिर्फ सेकंड ईयर के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का होगा, लेकिन उसमें जितनी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी वो फर्स्ट ईयर के भी, अगर आप फिज़िक्स का इम्प्रूव करते हैं तो अगर आपके 3 मार्क्स बढ़ते हैं तो फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स में भी आपके 3 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि इन सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट की बेस पे क्या आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी बढ़ेंगे, तो उसका आंसर था यस। कि यानी अगर आपने फ़िज़िक्स पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स में 3 नंबर आपके बढ़े तो 5% के हिसाब से आपके इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडीज़ और इस्लामिक स्टडीज़ के मार्क्स भी बढ़ेंगे। तीसरा अहम क्वेश्चन ये था कि अगर एक स्टूडेंट स्पेशल एग्ज़ाम्स 2021 में अपीयर होता है और उसके मार्क्स जो हैं वो एनुअल एग्ज़ाम से कम आते हैं तो उस केस में कौन से मार्क्स उसके फ़ाइनल रिज़ल्ट कार्ड पे होंगे। तो उसका आंसर ये था कि वो जिस सब्जेक्ट में भी या जिस एग्ज़ाम में भी उसके मार्क्स मैक्सिमम हैं वही यूज़ होगा। यानी बिल्कुल इम्प्रूवमेंट वाला केस होगा कि जिस भी एग्ज़ाम में आपके मार्क्स ज़्यादा थे वो वाले मार्क्स आपके शामिल होंगे, जिसमें कम थे अगर स्पेशल एग्ज़ाम्स में कम आ गए तो फिर एनुअल एग्ज़ाम्स वाले कंसीडर होंगे, और अगर एनुअल एग्ज़ाम्स में कम थे तो फिर स्पेशल एग्ज़ाम्स वाले मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स में कंसीडर होंगे। तो ये तो पॉलिसी थी फेडरल बोर्ड के हवाले से। जबकि पंजाब बोर्ड्स के हवाले से जो पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से पॉलिसी आई है, ये बहावलपुर बोर्ड के की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पोस्ट हुई है, तो इसलिए ये बिल्कुल फाइनल पॉलिसी है। इस पॉलिसी के हवाले से इसमें 5 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मैट्रिक और इंटर के वो स्टूडेंट्स जो कि एनुअल एग्ज़ाम्स में एब्सेंट थे या अपने 33% मार्क्स से खुश नहीं हैं तो वो स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इन राइटिंग बोर्ड को एक तो भेजना होगा कि आप स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं, और दूसरा जैसे कि गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट पे पहले ही अनाउंसमेंट आ चुकी है कि आपको अपना जो एनुअल एग्ज़ाम्स 2021 का रिज़ल्ट है वो कैंसिल करवाना होगा। तो ये बात चीज़ बहुत क्लियर है, ये इस पॉलिसी में तो नहीं है। अलबत्ता ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपका जो फेडरल बोर्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट वाला केस ही होगा, यानी जिस भी एग्ज़ाम में आपके मार्क्स ज़्यादा हैं वो कंसीडर होंगे। जबकि पंजाब बोर्ड में आपके एनुअल एग्ज़ाम्स 2021 का जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट्स में आप अपीयर हो रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपका रिज़ल्ट कैंसिल हो जाएगा और स्पेशल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ही आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट होगा। दूसरी बात ये
कि जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे या जो स्टूडेंट्स 33% मार्क्स से खुश नहीं हैं वो स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। और इसके अलावा वो ऐसे रेगुलर स्टूडेंट्स जिनके एडमिशन फॉर्म्स इदारों ने नहीं भेजे थे शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस की वजह से, वो भी स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं अपने इदारों के थ्रू। तो उनको भी एक रिलैक्सेशन दी गई है। जो कैंडिडेट हैं वो एक सब्जेक्ट में भी अपीयर हो सकते हैं और 2 सब्जेक्ट्स में भी अपीयर हो सकते हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट बहुत अहम है कि जिन सब्जेक्ट्स में वो अपीयर हुए हैं सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगे। उसका अफेक्ट जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स के ऊपर इसका मतलब है कि नहीं होगा। यानी अगर आप फिज़िक्स में अपीयर हुए हैं तो सिर्फ आपके फ़िज़िक्स के मार्क्स बढ़ेंगे, उसकी बेस पे जो 5% इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडीज़ के आपके मार्क्स थे वो इंक्रीज़ नहीं होंगे। अलबत्ता यहाँ से जो बात बहुत क्लियर तो नहीं है लेकिन समझ यही आती है कि अगर आपके ने फ़िज़िक्स इंप्रूव किया है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम होगा तो पार्ट 1 के भी आपके उतने ही मार्क्स हो जाएंगे जितने पार्ट 2 के थे। चौथा अहम पॉइंट ये है कि एडिशनल सब्जेक्ट्स में अगर कोई स्टूडेंट अपीयर होना चाहते हैं तो वो भी स्पेशल एग्ज़ाम 2021 में अपीयर हो सकते हैं। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का पेपर दिया था, अब वो मैथ के एडिशनल सब्जेक्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो वो भी स्पेशल एग्ज़ाम्स 2021 का चांस अवेल कर सकते हैं और एडिशनल सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हैं। कैंडिडेट्स जिनका सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2021 में लास्ट चांस था वो भी स्पेशल एग्ज़ाम्स 2021 में अपीयर हो सकते हैं। ये 5th पॉइंट है। एप्लीकेशन प्रोसीजर के हवाले से जो अहम बात है कि हर बोर्ड का अपना अपना प्रोसीजर है। कुछ का ऑनलाइन है और कुछ ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। उसका आप प्रिंट लेके उसको फिल करके अपने इदारे की तरफ से, या अगर प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं तो ख़ुद और अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर के साथ वो एप्लीकेशन फॉर्म आप बोर्ड को भिजवा सकते हैं विदिन 15 डेज़। इस हवाले से अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।